कराची एक सनती और तिजारती शहर है जहां मुल्क भर से रोज़गार की तलाश में सरगर्दा अफराद रोज़ आते हैं, जबकि कराची के मकामी अफराद ज़्यादातर मजदूर पेशा या वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का जाल कराची में ही है। किसी भी मुल्क की तरक्की का राज वहाँ के तालीम याफ्ता लोगों और मजदूरों को काम के मौके से किया जाता है। तरक्की याफ्ता मुल्कों की जानिब देखा जाए तो हमें नज़र आता है कि वहाँ की हुकूमतें अपने मजदूरों और वर्किंग क्लास तबके का ख़ास ख्याल रखती हैं। इंडस्ट्रीज़ में हेल्थ एंड सेफ्टी का ख़ास ख्याल भी इसी मकसद के तहत रखा जाता है, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में खुसूसन कराची जैसे बड़े शहर में इन उसूलों को जानबूझकर पसे पुश्त रखा जाता है। मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से यहाँ इंडस्ट्रीज़ में काम करने वालों की ट्रांसपोर्टेशन से लेकर उनकी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी कभी नहीं उठाई गई। यहाँ इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले मजदूर अपने बलबूते पर तगदो भी करते हैं और अपने मसाइल भी खुद हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरमायादार तबका हो या हुक्मरान जानबूझकर मजदूर के हुकूक पूरा करने से कतराते नजर आते हैं। इंडस्ट्रीज में हेल्थ एंड सेफ्टी के कानून की अदम मौजूदगी के बायस कई मजदूर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ऐसा ही एक वाकया 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन फैक्ट्री कराची का था, जिसे कराची वाले कभी नहीं भूल सकते। प्राइवेट गारमेंट फैक्ट्री में लगने वाली आग में 258 कारीगर और मजदूर झुलसकर जाँ बहक हो गए थे। इसी तरह का वाकया जुमा 27 अगस्त के रोज सुबह को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से मुत्तसिल मेहरान टाउन में पेश आया, जहां लगने वाली आग से 17 मजदूर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। दोनों फैक्ट्रियों में जो बात यकसा थी वो ये कि खारिजी और दाखिली रास्ता एक ही था, और जिस वक्त आग लगी उस वक्त फैक्ट्री के दरवाजे बंद थे और कोई दूसरा इखराज का रास्ता ना होने के सबब मजदूर चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन बर वक्त इमदाद ना मिलने की वजह से उनकी आवाज़ें हमेशा के लिए बंद हो गईं। पुलिस के मुताबिक जुमे के रोज़ केमिकल फैक्ट्री में लगने वाली आग से 17 मजदूर जाँ बहक हुए, जबकि एक शख्स अपने बेटे की लाश देखकर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से मुत्तसिल मेहरान टाउन सेक्टर B6 की फैक्ट्री में आतिशज़दगी से 17 अफराद जाँ बहक हुए। फैक्ट्री में सुबह को लगने वाली आग की इत्तला बर वक्त फैक्ट्री मालिकान और इमदादी कार्रवाई करने वाले इदारों को दे दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला ताख़ीर से पहुंचा, जबकि मालिकान ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। फैक्ट्री में आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, जबकि छत का दरवाज़ा और खिड़कियां भी बंद थीं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तंग गलियों और फैक्ट्री की चारों जानिब से बंद होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी पेश आई। ऊपरी मंजिल पर फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करने के लिए खिड़कियों की ग्रिल काटी गई, लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका था। फैक्ट्री मुलाजमीन आग से नहीं बल्कि धुएं के बायस दम घुटने से हलाक हो गए। ग्राउंड फ्लोर से लाशों को निकाला गया। आग की शिद्दत इतनी थी कि आग बुझने के कई घंटों बाद भी आग की तपिश महसूस हो रही थी और इमारत की छत से गर्म पानी टपक रहा था। इलाके के लोगों के मुताबिक जिस वक्त आग लगी उस वक्त फैक्ट्री से बचाओ बचाओ की आवाज़ें आ रही थीं। चौकीदार से जब कहा गया कि वो दरवाज़ा खोल दे, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो मालिक को फ़ोन कर रहा है, लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। फैक्ट्री से चंद कदम दूर थाने की नफरी भी ताख़ीर से पहुंची। कोरंगी फायर स्टेशन में 2 गाड़ियां मौजूद थीं। एक गाड़ी का ड्राइवर ना होने की वजह से सिर्फ एक गाड़ी फैक्ट्री की आग बुझाने के लिए रवाना हो सकी। सूरत हाल की संगीनी के बायस मजीद 5 गाड़ियां लांढी और सिटी फायर स्टेशन से रवाना की गईं। गर्ज ये कि मुख्तलिफ महकमों की रिवायती ताख़ीर के बायस इमदादी कार्रवाइयाँ देर से शुरू हुई, जिसके बायस हलाकतों में इजाफा होता गया। मालूमात के मुताबिक मेहरान टाउन समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रिहायशी इलाके की गर्ज से तामीर किया गया था, लेकिन SBCA ने यहाँ मौजूद रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल प्लॉट्स में तब्दील करने का फ़र्ज़ रिश्वत लेकर पूरा कर दिया था। रिहायशी प्लॉट्स को फैक्ट्री में तब्दील करते वक्त मालिकान ने हेल्थ एंड सेफ्टी जैसे उसूल को नज़रअंदाज किया, बल्कि पाकिस्तान में फैक्ट्रीज के कवानीन को भी पसे पुश्त डालकर ढिठाई का मुजाहरा किया। इस इलाके में मौजूद कई ऐसी फैक्ट्रीज जो अब भी गैर कानूनी होने का सबूत पेश कर रही हैं, लेकिन इंतज़ामिया और सरकार उन्हें देखकर खामोश तमाशाई बनी हुई है या फिर किसी और हादसे का इंतजार कर रही है। आला अफसरान बशमूल सरकार सिवाय दुख और गम का इजहार किए कुछ नहीं कर पाते। हफ्ते को सरकार की मुद्दत में आग लगने से मजदूरों की हलाकतों का मुकदमा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दर्ज कर लिया गया है और क्राइम सीन यूनिट ने मुख्तलिफ सैंपल्स इकट्ठे किए, जिसके फॉरेंसिक टेस्ट से आग लगने की वजूहात और तफ्तीश में मदद मिलेगी। लेकिन क्या वो लोग
जिनके घर के ये मजदूर किफालत के जिम्मेदार थे, क्या हुकूमत ये जिम्मेदारी उनके लिए अपने कांधों पर उठाएगी? क्या हुकूमत उन अफसरान और अहलकारों को सजा दिलवाएगी जिन्होंने रिश्वत लेकर गैर कानूनी काम कराने में फैक्ट्री मालिकान की मदद की? क्या आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फैक्ट्रीज में हेल्थ एंड सेफ्टी जैसे उसूल और कानून का सरमायादारों को पाबंद किया जाएगा? क्या हम ऐसे वाक़यात आइंदा होने से रोक सकते हैं?